धीरे में धीरे रखो। भैया मदनपुर गए हैं तो आ जाएंगे भाभी माँ। अरे मैनेजर मूर्ति, आपके सर पे चोट, आप तो मदनपुर गए थे। ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ हैं? संदीप बाबू वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या करे भंवर सिंह कि वहां पर जो कुछ हुआ अगर मैं ना जानू तो अच्छा होगा। आखिर बात क्या है? जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। संदीप बाबू अगर सारी बात जानना चाहते हो तो जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पे पत्थर? देखिए भंवर सिंह, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे पहेलियां ना बुझाइए, जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूँ। गजब की सुनो कार मोटर गिरी थी बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से पीछे दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना तो उनकी लाश का पता चला और ना तो अपनी मोटर कार का पता चला। यही बात मैं कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। छाया मेरे पूरे परिवार में
ऐसी बात बता दे। अरे आपकी बात सुनकर तो मेरे पूरे परिवार पे शोक छा गया। अरे ऐसा लग रहा है कि आसमान टूटकर मेरे सर पे गिर गया। पंडित भंवर सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान के लिए कह दो कि ये सब बातें झूठ है। संजय बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है, लेकिन क्या करोगे, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बनाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। इन्हें संभालने की जरूरत है। बाबूजी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ उजड़ गया। बाबू मालिक, मेरी बहू रो रही है और मेरा बेटा संदीप भी रो रहा है मालिक। और एक तुम्हारे सिर में चोट कैसे लगी? ये सब क्यों रो रहे हैं? सर जी, मेरा बेटा कुलदीप कहाँ पर है? मैं सारी बात बता रहा हूँ। सर जी, मैं जा रहा था मदनपुर का गजनीर की आग बुझाने, लेकिन जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से पीछे दरिया में चले गए। वही बात आकर के मैं बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। अरे मने कहाँ पे तना भयंकर चोट कैसे लगी है मोरे रामा माँ? भंडारी जाने भोलेनाथ। अरे कुल भोलेनाथ जनी हरी भंडारी लाल जनी है। भंडारी लाल भी जानेंगे। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का गजनीर की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपने मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। न तो उनकी लाश का पता चला, न अपनी मोटर कार का पता चला। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। कहा था मने जाता हम गाड़ी से तुम खुद ही चलावत रहा। मैं चला रहा था, क्या बगल बैठा रहे, गाड़ी चली गई, गाड़ी दरिया में चली गई, तू कैसे बच गया? भंडारी लाल जाने भोलेनाथ, मैं किसी का कुछ खोया बिगाड़ा नहीं था। एक नेक इंसान हूँ, खानदानी रईस हूँ। जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए, मेरे सिर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। लेकिन भंडारी लाल, आज हमारे कुलदीप बाबू चले गए। काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कुलदीप बाबू चले गए, मुझे बहुत दुख है। बाबू साहब ज्यादा दुख जी कर हमारी जोहरी इतना लोचा लफंगा बहुत कम है मरा थी। मुझे फांसी के ऊपर बेटा दान में काला लग रहा है बेटा। मेरा सामान आप पैक करो, मैं खुद ही जाऊंगा बेटा। चला काका हम सामान लपेट के कहाँ लपेट दे गए? सामान ना पहले लिया था।
तेरी लीलाएं बरवाले, मैं किसके सहारे रहूंगी, कौन मेरी नैया पार लगाएगा। मुझे भी अपने पास बुला लो सपने आखिर में सूरतिया तोरी माथे पे विपतिया आए, कहाँ जाई सगरो अजरिया सुझा, कहाँ जाई सगरो अजरिया सुझा। आखिर में सूरतिया तोरी माथे पे विपतिया आए, कहाँ जाई सगरो अजरिया सुझा। बहुत जल्दी चला हमारे साथ में। हाँ, पशु डॉक्टर के पास। क्या मैं कोई पशु हो गया हूँ? पशु डॉक्टर हमारे बहुत खास मित्र हैं, उनसे हम तुम्हारी इलाज कराऊं। अगर मैं कोई जानवर हूँ, जानवर का इलाज कराएगा। बाबू साहब आपस सोचा इतना बढ़िया डॉक्टर का क्यों मिली है, हमारे कुत्ता के कई जाए बुखार भर हन का इलाज करें। तो मैं कुत्ता हो गया हूँ। जब अनबोलता की इलाज कर सका तब तू बोला था, चला तू हमारे साथ। अब है इधर। कहाँ चोट लगी है? तुमसे पहले ही बताया था कि बदरपुर कागज मिल गया हुआ कुछ नहीं लगी है। ये तो टेलीफोन में किया था, लेकिन उसे आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तेरे नहीं लगी, तू क्या देख रहा है? निकाल को चाकू मार दिया उसके पेट में, आराम खोद फड़फड़ाने लगा। एक लाख खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसे में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया अपने गांव मदनपुर में बेच डाला। आया करके सेठवा से बता दिया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बाबू साहेब कारनामा तो बहुत अच्छा करा, लेकिन हम का बताए के गलत कर दिया। तुझे बता कर क्या गलत किया हो? हम कमजोर दिल के आदमी है, जब हम रात की सोई थी तो हम सपने में कौआ आई थी। तब सपने में कौआ आई थी कि संगीत कुलजीत कुमार वाला भगत सिंह है, तब तक तोहरे साथ हम हूँ पे ला जा। संभाल के सोना है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखे के बात है छोड़ा, जवन बात बताए जहाँ अब हमारे पन रही न लागे। नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा। सोना भी जरूरी है, लेकिन बात हो थोड़ा संभाल के। सेठवा जा रहा है मदनपुर पता लगाने, उसके पहुंचने से पहले कम से कम वहां से 3 ट्रक माल गायब करवा दे। चिंता नहीं करा, हम ट्रक के चक्का गायब करवा दिए। ट्रक का चक्का गायब करने की बात नहीं है, ट्रक का माल। अच्छा, ट्रक का माल गायब? हाँ। ओह, माल गायब। और एक बात ये बता, इसके घर में जो पतली सी औरत है कौन है वो? अरे वो तो सेठानी है। क्या वो सेठानी है? अरे उसकी उम्र तो 25-30 साल, सेठवा की 80-85 साल है। सेठ जी अपन दूसरा शादी करें ना। ये दूसरी शादी है, तभी तो सेठानिया जवान है। पहली वाली सेठानी जमर रही, चंद्रकला नाम रहन। है पता करवा अपने ही आलिम बगल उनका ननियाउर पड़ा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार था। आए उसे देखे रहा होगा, नहीं कि उसे पूछवत बताइए कि नाटी के लंबी के रही ना। या तो नाटी बता या तो लंबी बता, मझोली। मजबूल। हाँ ऐसा बोल। न ज्यादा लंबी रही न ज्यादा छोट रही। हाँ कटिया के गोर के रही। तो सांवली बता, पक्के पानी। उसे उबला पानी समझ ले। पागल हो सांवली, सांवलापन। ये जब हमारा शरीर देखता है ना, हाँ किसका बोला